इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। बहुत शुक्रिया। मैं नीचे जा रही हूँ पीटर। मिस्टर चेतन मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जाए ना। तुम्हें अपने दिफा में खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर तुमने यही हालत बरकरार रखी तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगी। बेवकूफ़ मत बनो पीटर, अक्लमंदी से काम लो, घर वापस आ जाओ। आप कहाँ थी? मैंने सिक्योरिटी को खबर कर दी थी। मुझे अफसोस है। पीटर यहीं पे है ना? ओके, कोई सवाल नहीं। मैं खामोश ही रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, फिर से खुशामदीद। आप क्या कहते हैं? क्या ख्याल है अपने हॉलीडेज में अदनान और भीतर को भी शामिल कर लें? हो सकता है। इस तरह उनको यहाँ से निकलने का एक मौका मिल जाएगा। हम भी उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनको इसकी ज़रूरत है। अगर हम साथ जाएंगे तो मुझे भीतर की फ़िक्र नहीं होगी और हम साथ साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकेंगे। अच्छा आइडिया है। वो आजकल कुछ परेशानी में है। हमारे साथ होंगे तो उनका भी वक्त अच्छा गुजरेगा। ज़रूरी है ना मिस्टर चेतन? उन्हें भी घूमने फिरने का ज़रा मौका मिलना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से। मैं इसी अंदाज में उनसे बात करूँगा। अभी नहीं, कुछ वक्त देते हैं, बाद में उनसे बात कर लीजिएगा, कोई मुनासिब वक्त देखकर। जब आपको मुनासिब लगे तब मैं उनसे बात कर लूँगा। मैं आपकी हिदायत पर ज़रूर और ज़रूर अमल करूँगा, ये तय है। क्या कोई आस पास है? गुड। ओके, हम लोग जा रहे हैं। वो लोग रिपोर्टर्स को गेट तक आने नहीं देंगे। कार भी तैयार है, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। अगर तुम चाहते हो तो मैं चल सकती हूँ। नहीं, शुक्रिया। मुझे कॉल जरूर करना। ओके। प्लीज हट जाएं, थोड़ा दूर खड़ी रहें, यहाँ से दूर हो जाएं। हटो हटो, पीछे हटो, हटो हटो, गाड़ी आने दो। हट जाएं, रास्ता दें।
हेलो। गुलजान कैसी हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है मिसेस अर्सन। और किसी तरह की कोई नई खबर? नहीं, मिस चमेली आपसे बात करना चाहती हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चमेली, मैं घर आ रही हूँ, बस तुम लोगों की खैरियत मालूम करनी थी। आप आ रही हैं? निहाल कैसी है? ऑपरेशन कामयाब रहा, अब वो आराम कर रही है। मैं समझ सकती हूँ। बशीर कैसा है? बशीर सो रहा है। गुड, जागती मत रहना, अब सो जाओ। मेरा वेट मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ। ओके। अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। जी। तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? वो गुस्सा होंगी। वो घर आ रही हैं और मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो सकता है उनके आने से पहले बशीर आ जाए। हाँ, अल्लाह करे बशीर खैरियत से वापस आ जाए। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम काउच पर लेट जाओ। नहीं, तुम सो जाओ तो मैं लाइट बंद कर दूं। जून तक मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं प्लास्टर कब उतरेगा। हो, अभी तो जून में बहुत टाइम है, तुम्हें जल्दी क्या है? जब तक मेरे हाथ में प्लास्टर होगा मैं ब्राइडल ड्रेस नहीं पहन सकती, और फिर हमें हनीमून भी पोस्टपोन करना होगा। क्या तुम तकिया थोड़ा ठीक कर दोगे? करता हूँ। थैंक यू सो मच। बशीर? बशीर यहाँ? आओ। हाँ बशीर, तुम यहाँ कैसे आए? किसी ने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है, परेशान था। मैं ठीक हूँ, बैठ जाओ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं क्या देखने को मिले। तुम यहाँ कैसे आए बशीर? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने अपना हाथ कैसे तोड़वा लिया? मैं सीढ़ियों पर से गिर गई। एक हादसा था, ऑपरेशन हो गया है, बस कुछ पिनें लगाई गई हैं। बशीर कॉफी पियोगे? नो थैंक यू। ओके, फिर ठीक है, मैं अपने लिए लेकर आता हूँ। ओके हनी। हेलो। सॉरी, मैं फोन नहीं कर पाया। तो बिल आखिर तुम अभी अपनी मंगेतर के साथ हो? निहाल का ऑपरेशन हुआ है। पता है कि तुम उसके साथ ही हो? हाँ पता चला है मुझे। और मैं क्या कर सकता था भीतर? तुम यहाँ भी आ सकते थे ना? प्लीज ऐसा मत कहो। हम कभी भी अपनी आजादी के इतने करीब नहीं थे। दरवाजा खुला हुआ है, ये तुम पर है कि तुम भाग कर आ जाओ। मैं सब इंतजाम कर रही हूँ, मैंने घर भी देख लिया है। अब जबकि सब वहाँ मसरूफ हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। मैं नहीं आ सकता, बाहर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मेरे पीछे आ गए तो नई कहानी उड़ जाएंगी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी मुंतजिर हूँ बहलूल। अंकल वगैरह सब जा चुके हैं, मैं निहाल के साथ हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं भी बेचैन हूँ तुम्हारे लिए? उससे कहीं ज्यादा मुझे है तुम्हारी जरूरत। तुम मेरे हो, उसके नहीं, सिर्फ मेरे। जान लो तुम ये बात। काम डाउन बीटर, काम डाउन। मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहती हूँ, अपने पास बहलूल। मैं थक गई हूँ, बहुत उदास हूँ। प्लीज आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मेरे हो ना?
मैं फोन रख रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मैं देखे बिना रह भी नहीं सकता था। थैंक यू। तुम्हारे आने से मुझे काफ़ी खुशी हुई है। तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ रहे, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ निहाल, तुम्हारा अच्छा दोस्त रहूँगा हमेशा की तरह मैं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। कॉफ़ी कहाँ है? मैंने कह दिया, वो ला रहे हैं। मुझे चलना चाहिए। अभी आए थे, अभी जा रहे हो? मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता, मुझे बहुत दूर भी जाना है। मेरी आंटी को पता है तुम यहाँ हो? नहीं, उन्हें पता चल जाएगा। वो तुम्हें फिर गुस्सा नहीं करेंगी? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम अब एकदम ठीक हो गई हो, मुझे अब कोई परवाह नहीं। जल्दी अच्छी हो जाओ। गुड नाइट। खुदा हाफिज। गुड बाय। अपना ख्याल रखना। तुम भी। निहाल का ध्यान रखना तुम। फिक्र नहीं करो, ड्राइविंग एहतियात से। मुझे इस पर तरस आता है, मुझे इसे देखकर डर लगता है। बेसिला मोहब्बत बहुत तकलीफदेह होती है। मैं सोचती रहती हूँ कि मैंने भी तुमसे ऐसी ही मोहब्बत की है। मैं तुम्हें खोना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। नसरीन। गुड मॉर्निंग मिसेस दिनीज। क्या हुआ है? क्या आपको किसी बात का पता नहीं चला अभी तक? मिसेस बीतर घर छोड़ के चली गई। सईद हलमी का बंदा साबित हुआ और मिसेस बीतर के लिए जाल बिछाया गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर निहात ने उसको पकड़ा और सीधा यहाँ लेकर आ गए, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद निहाल को क्या हुआ? कैसी है वो अब? उसका ऑपरेशन हुआ है मगर अब वो ठीक है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया भाई? निहाल ने बुलंद से कहा था कि आपको इस बारे में कुछ ना बताया जाए। अदनान साहब कहाँ हैं? वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं। मिसेस फिरदौस लिविंग रूम में बैठी हैं। अल्लाह, क्या होगा अब? मिसेस फिरदौस, क्या हुआ है? घर के बिल्कुल बीच में बम फाड़कर आप ये सवाल कर रही हैं, कितनी अजीब बात है ना। मैं कुछ समझी नहीं। बात को उबाल देने से पहले अंजाम का सोच लेना चाहिए था आपको मिसेस डिनीज।
आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आपने ये कहकर आग और भड़का दी कि मिस्टर अदनान आपके घर में है। मगर आपको ये नहीं बताना था, आपकी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। मैं चाहती थी आप लोग परेशान ना हो। ओ कम ऑन मिसेस डेनीज, आप मुझसे तवक्को ना रखें कि मैं आपकी बात मान लूं। आप माने या ना माने, मुझे इसके अलावा क्यों जरूरत थी कॉल करने की? मिसेस डेनीज, वजह उस अमल के असरात थे जब हम लोग एक बहुत ही अहम मसले में फंसे हुए थे। आपने अपने साथ मिस्टर अदनान को मिलाकर मसले को और हवा दे दी। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आपने उसे भीतर के खिलाफ भड़काया। यकीनन आपने उसे तमाम झूठी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश की होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं भी ये समझती हूँ आपने अपनी हद पार की है मिसेस डेनीज। आप फायदा उठा रही हैं। आप पड़ने वाली पहली दरार से सब कुछ झांकने की कोशिश कर रही हैं। बहुत चालाक हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए मिसेस डेनीज। ये एक बेइंतहा गंदा इल्जाम है जो आप मुझ पे लगा रही हैं। आप सोच समझ के बोलिए। अच्छा होगा आप मेरी फैमिली को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। मुझे नहीं मालूम मिसेस फिरदौस कि आप मुझे दूर क्यों भेजना चाहती हैं, लेकिन आप इसका फैसला नहीं कर सकती। अगर आपको पता चल जाए कि बीतर किस कदर गुस्से में है तो आप अपने तौर पर ये फैसला कर लेंगी। मुश्किल वक्त में अदनान आपके घर में थे और ये बात निहाल को पसंद नहीं आई मिसेस डेनीज। उसे लगता है कि आपने कोई गेम खेला है। निहाल सच में बहुत गुस्से में है, खास कर उस हादसे की वजह से जो उस सारे गोरख धंधे के दौरान निहाल के साथ पेश आया। आप जानती हैं कि ऐसा नहीं है और मैं समझ रही हूँ आप ये सब क्यों कर रही हैं। आपकी सब प्लानिंग अच्छी तरह से मेरी समझ में आ चुकी है। अदनान साहब को मिसेस भीतर के खिलाफ मैंने नहीं भड़काया है और निहाल के हवाले से जो कुछ आपने कहा है उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मालूम है मुझे इन दिनों आप उस पर मुझसे कुछ ज्यादा ही असरअंदाज हो रही हैं। सिर्फ निहाल ही भीतर की वजह से आपसे नाराज नहीं है, बहलूल को भी शिकायत है आपसे। आपने निहाल की शादी को खतरे में डाल दिया और उसकी खुशियों को भी। इसीलिए वो आपका चेहरा देखना नहीं चाहती मिसेस डेनीज। आपने उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा किया। मिसेस फिरदौस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निहाल के बारे में मुझे अभी पता चला। कैसी है वो? बेहतर है। मैंने बहलूल से बात की थी। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। निहाल को मुझ पर गुस्सा है, आप पर भी, क्योंकि मैं आपके पास बात करने आया था। वो मुझे इल्जाम देती है कि बहलूल की पोजीशन खराब हुई और भीतर घर छोड़कर चली गई। उसने मुझे सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दिया। मैं समझ सकता हूं, ये मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता मैं इस मुश्किल से कैसे निकल पाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसका मैं इजाला नहीं कर सकता हूं। मैं कमजोर हो गया हूं। लगता है मुझे इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है, मगर मुझे डर है कि इससे मुझे नुकसान ही पहुंचेगा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। सिर्फ निहाल ही नहीं बल्कि मिसेस फिरदौस भी मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनसे अजीब बेहुदा गुफ्तगू हुई है। हम सब लोग दबाव में हैं। मैं निहाल को देखती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। आज किसी वक्त वो अस्पताल से घर आ जाएगी, आप उसे यहीं देख लीजिएगा। वैसे वो ठीक है। सी यू। मैं आज नहीं आ सकती हूँ। सारी रात सो नहीं पाई, अजीब सा लग रहा है। मैं भी नहीं सो पाई मम्मी। मैं भीतर के बारे में सोचती रही, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। कम से कम उसे मुझसे तो बात करनी चाहिए। तुम उसे जानती हो पैकर, उस पर जोर मत डालो। मुश्किल वक्त से गुजर रही है वो। पैकर है फोन पर। मिस्टर अदनान है? हाँ, बहुत दुखी है, मगर मुझे अफसोस नहीं, वो यही डिजर्व करता है।
अच्छा मम्मी, अब हम लोग जा रहे हैं, बाद में बात करूंगी। हिल्मी की कोई खबर आई? नहीं। ओके, गुड बाय। ओके बाय। हम लोग तैयार हैं। ओके, वो लोग बेबी को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ओके। मिस्टर हिल्मी, ऑफिसर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन ऑफिसर? वो पुलिस स्टेशन से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको आपकी कुछ गवाही चाहिए। वो बाहर गेट पे काफ़ी देर से खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुलैन को देर हो गई क्या? वो जा चुका है। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये अच्छा नहीं हो रहा। खुदा हम पर रहम करे। चलें चलें, प्लीज़ साइड में हो जाए। प्लीज़ हट जाएं। एक बार प्लास्टर उतर गया तो उसके बाद हम इसका एक्सरे करवाएंगे। कितना वक्त लगेगा? चंद हफ्ते। इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी। अब मैं घर जा सकती हूँ, राइट? अच्छा होता अगर 1-2 दिन आप और रुक जाती, कुछ आराम मिल जाता। प्लीज, मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके, मैं आपकी दवाइयाँ लिख देता हूँ, फिर आप चाहें हिसाब किताब करके घर जा सकती हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तैयारी में मदद कर देती हूँ। क्या आप बाहर इंतजार करेंगे? जी ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बीतर, गुड मॉर्निंग।